हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक भी सीखेंगे आज की क्लास में। तो इससे हमारा होगा कि जो एक्सरसाइज 3.3 है ये कवर हो जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स चल रहा है आपका 12th क्लास का 3rd चैप्टर है ये, ठीक है। और उसका आज 3rd लेक्चर है और 3rd लेक्चर में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, ट्रांसपोज। पहले हम लोग ट्रांसपोज सीखेंगे, ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के बाद स्क्यू सिमेट्रिक। इसके अलावा हम लोग क्या सीखेंगे, इसके अलावा हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी सीखेंगे। तो हमारे पास आज की क्लास के कितने टॉपिक है, 1 2 3 और 4 टॉपिक है आज की क्लास में, ठीक है। हम स्टार्टिंग ट्रांसपोज से करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है आपके पास, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, इट इज़ द इंटरचेंजिंग। ये इंटरचेंजिंग होता है किस चीज़ का, रोज एंड कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज हो जाना, ठीक है, कन्वर्ट हो जाना, हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है, कहलाता है। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये ए दे रखा है आपके पास। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसका एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है आपके पास, इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम है। अब अगर मेरे को ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज को ए टी से दिखाते हैं या फिर ए डैश से दिखाते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके अंदर होगा क्या, आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है, इसके रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके पास ए डैश बराबर हो जाएगा, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। मैट्रिक्स पड़ी हुई थी, मैट्रिक्स को खड़ी हुई कर दो, तो ये हो जाएगा ए बी सी। जो पार्ट लेटा हुआ था, जो पार्ट लेटा हुआ था, जो पार्ट लेटा हुआ था वो पार्ट खड़ा हुआ हो गया, ठीक है। जो पार्ट लेटा हुआ था वो खड़ा हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपके पास, डी ई एफ। फिर दूसरा जो पार्ट लेटा हुआ था, जो दूसरा पार्ट लेटा हुआ था वो दूसरा पार्ट खड़ा हो गया। तो इसका ऑर्डर था 2/3 का। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसके अंदर कितने रोज आ गई, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गई और 2 कॉलम। तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है आपके पास, कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है आपके पास कि जब भी आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम का इंटरचेंज हो जाए तो उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो वो n क्रॉस m की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा, बुक का एग्जांपल 3 5 √3 1 0 और -1/5, जो कि आपके पास 3/2 की मैट्रिक्स थी। ट्रांसपोज किया, 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। जो पार्ट खड़ा हुआ था वो पार्ट लेटा हुआ हो गया, ठीक है। जो पार्ट खड़ा हुआ था वो पार्ट लेटा हुआ हो गया, या फिर मैं कहूँ लेटे हुए पार्ट, ठीक है, खड़े हो गए। रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया और कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट चलता हूँ आगे। तो ये जो ट्रांसपोज होता है इसकी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल दूँ, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास, सपोज करो ए मैट्रिक्स दे रखी है। एग्जाम्पल वही ले लेता हूँ, मैं नंबर वाला ले लेता हूँ, लेकिन इस बार 1 2 5 7 3 4, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स है 2 × 3 की। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज क्या निकलेगा, 1 2 5 7 3 4। ये आपके पास 3 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। अब अगर मैं ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाल दूँ, ठीक है, तो फिर से इसको मेरे को ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 7 2 3 5 4, ठीक है, 2 × 3 की। तो ये वापस किसके इक्वल आ गया, ए के, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे ख़त्म हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ तो वापस ए आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो इसको। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी,
सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर आपने k टाइम्स ऑफ a किया और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला है, या फिर आपने ट्रांसपोज में k का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड से बात बराबर पड़ेगी। इसके लिए मैं एक छोटी सी मैट्रिक्स ले लेता हूँ। सपोज मैंने मैट्रिक्स ले ली a b c d। तो पहले मैं LHS ले लेता हूँ। मैं k टाइम्स ऑफ a कर देता हूँ, k को ले लेता हूँ मैं 2। तो मैं अगर 2 टाइम्स ऑफ a कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी 2a 2b 2c 2d। ठीक है, ये तो LHS में आ गया। दूसरे केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको और भी आगे जाना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। तो 2a का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, ये लेटा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो ये खड़ा हो जाएगा 2a 2b, ये लेटा हुआ पार्ट है तो खड़ा हो जाएगा 2c 2d। ठीक है, तो ये 2x2 की 2a का ट्रांसपोज आया। ये तो LHS में आ गया। RHS को चेक करते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट आप लोगों ने उतार लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो इसका RHS का जो पार्ट है वो है k टाइम्स ऑफ a का ट्रांसपोज। तो पहले a का ट्रांसपोज कर लो। a का ट्रांसपोज कर लोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा a b c और d। ठीक है, अब अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर देता तो मैंने k की वैल्यू यहाँ पर 2 ली थी, तो 2 टाइम्स ऑफ a का ट्रांसपोज ये हो जाएगा आपके पास 2a 2c 2b और 2d, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। तो ये सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये भी वेरीफाइड है कि अगर आपने k का मल्टीप्लाई पहले किया चाहे बाद में किया, ठीक है, इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रांसपोज्ड वैल्यू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि कहते हैं कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो फिजिकल मैट्रिक्स ले लिया हम लोगों ने। एक ले ली a जिसकी वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 5 6, और एक b ले लिया हम लोगों ने 4 3 2 7 4 5। ठीक है, पहले LHS लिया, टेकिंग LHS। तो LHS में हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले a प्लस बी कर लो। तो a प्लस बी करोगे, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले a प्लस बी कर लो। तो a प्लस बी के लिए आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, और 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 5 11। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज का मतलब है आपके पास जो लेटा हुआ है उसको खड़ा कर दो। 5 5 5 11 9 11। ये तो आ गया LHS का पार्ट। अभी RHS देखते हैं हम लोग। RHS में क्या है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो पहले A का ट्रांसपोज करो, इसको खड़ा कर लो। इसको खड़ा कर लोगे तो कुछ इस तरीके से देखेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस इसको खड़ा कर लो, ये कुछ इस तरीके से देखेगा 4 3 2 7 4 7 4 5। अब इनको ऐड कर लो। फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट पे 1 को ऐड करोगे 4 में 5 आ जाएगा, 2 को 3 में 5 आ जाएगा, 3 को 2 में 5 आ जाएगा, 4 को 7 में 11 आ जाएगा, 5 को 9 9 5 4 9 6 5 11। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड है। ठीक है, चलो मैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास a b का होल ट्रांसपोज इजिकल्स टू b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज। इसके लिए हम लोगों ने दो मैट्रिक्स ले ली। a मैट्रिक्स ले लिया आप लोगों ने, a b c d ना लो, इसको नंबर ही ले लो। तो a ले लिया आप लोगों ने 1 2 3 2, और आपने b ले ली 2 4 6 9। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लिया, टेकिंग LHS में आपके पास है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले a प्लस बी किया हम लोगों ने, सॉरी a इंटू बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले a इंटू बी किया हम लोगों ने। तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 1 जा 2 प्लस 6 2 जा 12,
1 4 जा 4, 2 9 जा 18। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 प्लस 6 2 जा 12। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 4 जा 12 प्लस 9 2 जा 18। ठीक है, इसका ट्रांसपोज तो जाएगा आपके पास 14 22 18 और 30। इसका ट्रांसपोज तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास 14 22 18 एंड 30। ये आपके पास LHS में आ गया। अभी RHS की बात करते हैं, जिसमें आपके पास है B डैश और A डैश, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। तो पहले B का ट्रांसपोज कर लो। B का ट्रांसपोज हो जाएगा 2 4 6 9 और A का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास 1 2 3 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 6 2 जा 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 प्लस 12। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 9 2 जा 18। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 3 12 प्लस 9 2 जा 18। तो ये हो जाएगा आपके पास 14 18 22 और 30 दोनों मैच कर रहा है। इसका मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से चारों प्रॉपर्टीज वेरीफाइड है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको 4 पार्ट इसके वेरीफाई करने हैं, 4 पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। इसमें से मैं एक पार्ट सेकंड पार्ट करके दिखा देता हूँ। वैसे मैंने प्रॉपर्टीज़ में कराया है, तो ये पार्ट आप खुद भी कर सकते हो। फिर भी मैं सेकंड पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। तो सेकंड पार्ट में आपके पास है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो आपने इसके लिए क्या किया, पहले ए प्लस बी को लिखा टेकिंग LHS। तो LHS में आपके पास है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले ए प्लस बी को लिखा हम लोगों ने, तो 3 3 प्लस 2 5 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लिया। √3 - 1 2 + 2 4 4 + 1 5 2 2 4 एंड 0 4 4। ठीक है, इसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास 5 √3 - 1 4 5 4 4। ये तो LHS में आ गया। RHS की बात करते हैं, टेकिंग RHS। तो RHS में आपके पास है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास, इसको पहले ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 √3 2 4 2 0। बी का ट्रांसपोज कर दो, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 2 - 1 2 1 2 4। अब ऐड कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे 3 2 5 4 1 5 √3 - 1 √3 - 1 2 2 4 2 2 4 0 4 4। तो दोनों साइड मैच कर रही है। LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, बाकी इसके दो पार्ट जो हैं फर्स्ट एंड थर्ड आप लोग खुद भी कर सकते हो। बाकी दिख ही रहा है आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो बुक का 20th एग्जाम्पल है, तो वहाँ से भी कर सकते हो इसको आप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 21th एग्जाम्पल है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, ए दे रखा है आपके पास, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधा वेरिफिकेशन वाला पार्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई करना है आपको पास ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। अभी पीछे समझाया है तो मैं अपने पास से एग्जांपल लेके, बाकी यहाँ पर सवाल है तो सवाल को भी सीधा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेंगे। तो LHS में आपके पास है ए बी को पहले लिख लो -2 4 5 और N2 में 1 3 -6। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर पूछूं तुम लोगों से, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है,
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसके अंदर कितने 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसके अंदर 1 रो है और 3 कॉलम है, तो जो इसका आउटकम आएगा वो 3/3 का आएगा। आउटकम इसका 3/3 का आएगा। ठीक, अब इसका होल ट्रांसपोज है, जो भी इसका आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपके पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक एक एलिमेंट है दोनों के अंदर, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ -2 -2 3 जा 6, और फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ 6 2 जा 12 प्लस का आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 3 2 जा 12 3 4 जा 12 एंड 4 6 जा -24। फिर थर्ड रो को इन सब के साथ 5 15 और माइनस का 30। अब इसका भी क्या है, होल ट्रांसपोज है, तो इसका होल ट्रांसपोज कर दोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से देखेगी। जो रो है वो कॉलम बन जाएगी 2 -6 और 12, ये रो थी, कॉलम कन्वर्ट हो गई। दूसरी रो 4 12 -24, और फिर तीसरी रो 5 15 और -30। तो ये तो आ गया आपके पास LHS का पार्ट, अब ट्रांसपोज नहीं रहेगा। हाँ, ये तो आ गया आपके पास LHS का पार्ट। अभी RHS का पार्ट करते हैं हम लोग। RHS के पार्ट में क्या दे रखा है आपको, RHS के पार्ट में दे रखा है आपके पास टेकिंग RHS तो RHS में दे रखा है आपके पास B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। तो पहले B का ट्रांसपोज कर लो। B का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास 1 3 -6। ठीक है, ये रहा B जो कि लेटा हुआ था, और ये रहा B का ट्रांसपोज जो खड़ा हुआ हो गया। फिर A का ट्रांसपोज कर दो, जो खड़ा हुआ है वो लेट जाएगा आपके पास -2 4 5। तो ये आपके पास है, कितनी रो हैं इसके अंदर, 3 रो हैं और 1 कॉलम है। इसके अंदर 1 रो और 3 कॉलम है, तो वही अगेन 1 से 1 कट जाएगा, 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो इस मैट्रिक्स को देखते हैं कैसे आएगी आपके पास। पहले 1 का मल्टीप्लाई इन सब में होगा, तो इन सब में होगा तो -2 4 और 5 एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई इन सब में होगा तो -6 12 और 15 रिपीट हो जाएगा इधर। और फिर -6 का मल्टीप्लाई इन सब में होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 6 2 12 24 और 30। तो LHS RHS बराबर दिख रहा है आपको, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर अगर मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं तो वो अपने ट्रांसपोज के ही इक्वल हो जाती है, यानी कि आपके पास मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है आपके पास ए बराबर √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम लोग। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, जो लेटा हुआ है वो खड़ा हो जाएगा, खड़ा हुआ लेट जाएगा। तो ये आपके पास रो है, ये आपके पास रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो √3 2 3। फिर दूसरे को कन्वर्ट कर लो 2 -1.5 और -1। फिर तीसरे को कन्वर्ट कर लो 3 -1 और 1। अब दोनों को चेक करो, क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। ठीक है, तो ए इक्वल किसके, ए की ट्रांसपोज के, हैंस इसलिए ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लेना इसको, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फ़र्क होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है आपके पास जहाँ पर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव पार्ट के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज होगा वो नेगेटिव पार्ट के बराबर होगा स्क्यू सिमेट्रिक में। तो नेक्स्ट चीज़ है आपके पास, पहली थ्योरम है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, आपके पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सपोज करो कि मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली आपके पास पी, जो कि है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये अगर मैं इस पूरे का ट्रांसपोज करता हूँ तो आपके पास सिमेट्रिक आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो हो जाएगा पी का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपके पास ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाता है ए, जिसको मैं रीअरेंज करूँ तो ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल था, ये था पी के बराबर, ये बराबर पी के हो गया। यानी कि ये वेरीफाई हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का एडिशन, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का एडिशन हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ए ले लिया, ए बी सी और डी, और फिर मैंने ए का ट्रांसपोज ले लिया, ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी और डी। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दिया, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 2a बी प्लस सी और 2d। अब अगर मैं इसका भी ट्रांसपोज निकाल दूँ, ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज निकाल दूँ, इसका मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज करना पड़ेगा मेरे को, इस पूरे का ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं, तो जाएगा 2a बी प्लस सी और 2d। तो क्या देख रहे हो तुम लोग, ये दोनों के दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं। यानी कि कोई भी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ और उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर देता हूँ तो हमेशा जो भी आउटकम आएगा वो सिमेट्रिक आएगा। एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ए ले लिया मैंने 2379। ठीक है, ए का ट्रांसपोज निकाल दिया मैंने 2379, मैंने ऐड कर दिया इन दोनों को, ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो जाएगा 224 3710 7310 और 9918। ठीक है, अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज निकालूं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास 4 10 10 18। ठीक है, कोई फ़र्क पड़ा दोनों में, नहीं पड़ा ना। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ए में अगर ए का ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो हमेशा जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट चलता हूँ दूसरा पार्ट कि ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू मैट्रिक्स होगा। तो इसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स ले ली क्यू, जो कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर होगी। अगर मैं ट्रांसपोज बोथ साइड कर देता हूँ, ट्रांसपोज बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा क्यू का ट्रांसपोज बराबर ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसका क्या मतलब है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अगर मैं दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है, ये क्यू के बराबर है। तो ये आपके पास प्रूव हो गया कि अगर मैंने ए में ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो भी आउटकम आएगा वो स्क्यू मैट्रिक्स होगा। लाइक मैं एक फिजिकल एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका ए बराबर ले लिया मैंने 1 2 5 3। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज क्या ले लिया मैंने, ए का ट्रांसपोज जाएगा 1 2 5 3। अब अगर मैं दोनों को माइनस करूँ, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 0 -3 और 3 और 0। ठीक, अब अगर मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया तो ए माइनस ए का होल
ट्रांसपोज कर दिया तो कुछ इस तरीके से दिखेगा 0 -3 और 3 और 0। तो ये किसके बराबर है, मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास 0 -3 और 3 और 0, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का a माइनस ए के ट्रांसपोज के। तो ये क्या दिखा रहा है आपके पास, स्क्यू रिलेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया स्क्यू। ठीक है, तो ये थ्योरम के दोनों पार्ट हैं कि अगर मैं प्लस करता हूँ तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी और अगर मैं माइनस करता हूँ तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सम ऑफ सिमेट्रिक हो गया और ये है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपके पास थ्योरम नंबर 2 है। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक फिजिकल एग्जांपल ले लिया। हम लोगों ने ए ले लिया 1 3 7 9। ठीक है, और ए का ट्रांसपोज ले लिया, ये हो जाएगा आपके पास 1 3 7 9। ठीक, तो मैं अगर इस पार्ट को अगर मैं P ले लूँ और इस पार्ट को मैं ले लूँ Q। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज करो, 1 + 1 2, 7 + 3 10। ठीक है, 7 + 3 10 और 9 9 18, हाफ कर दो इसको तो जाएगा आपके पास 1 5 5 9। ऐसे आपके पास Q क्या होगा, हाफ ऑफ, दोनों को माइनस कर दो, 1 - 1 0, 3 - 7 -4, 7 - 3 4 और 9 में -9 0। ठीक है, हाफ कर दो इसको, तो हाफ कर दोगे तो कुछ इस तरीके से देखेगा 0 - 2 2 और 0। ठीक है, अब P और Q को ऐड कर दो, P और Q को ऐड कर दोगे तो आपके पास P + Q बराबर हो जाएगा 1 0 1 5 - 2 3 ठीक है, 5 - 2 3 5 + 2 7 और 9 + 0 9। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है, ढूंढो, ये आ रहा है इसके बराबर। ठीक है, तो P + Q की वैल्यू कितनी आ गई, A आ गई। तो यही बतानी चाहिए अगली थ्योरम कि अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक का सम और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं। ठीक है।